आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अपने गुस्से की वजह से भटक जाते हैं और आपको अपनी की हुई गलती नजर ही नहीं आती। इसलिए आप ये बचपना छोड़िए और अपनी गलतियां एक्सेप्ट कीजिए। बेहतर होगा आपके। और आज जो हुआ है ना, चमत्कार से कम नहीं, उसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। मम्मी जी, पापा जी, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। वो क्या है ना, मैंने विराट के लिए निर्जला व्रत रखा है। वो आज वट सावित्री की पूजा है ना, इसलिए मैंने पूरे सच्चे मन से विराट के लिए प्रार्थना की है। और देखिए ना, विराट पे जो खतरा था वो भी टल गया। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार मौत को भी हरा सकता है। मैं विराट से मिलकर आती हूँ। प्रियंका, विराट अभी सो रहा है, तुम उससे बाद में मिल लेना। तुम जाओ यहां से, कम से कम नींद तो उसे चैन से लेने दो। तुम्हारा घाव भी ठीक है ना? हाँ, अभी पहले से ठीक है। घाव? ये निम्मी क्या कह रही है? वैसे सीढ़ी से कैसे गिर गई थी तुम? वो एक्चुअली डॉक्टर, मेरा ध्यान नहीं था इसीलिए। रुको, दिलदार जी यही है ना? मैं उनको बोलती हूँ तुम्हारा ख्याल रखें। नहीं, प्लीज, वो डैड को क्यों बताना है? क्यों? इसमें छुपाने जैसी क्या बात है? एक्सीडेंट ही हुआ था ना? हाँ डॉक्टर, एक्सीडेंट ही हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि डैड को बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर ना बहुत टेंशन ले लेते हैं। परेशान मत होइए, मैं ध्यान रखूंगा, आई प्रॉमिस। ओके। सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन निम्मी ने तो घर में सबको बताया कि वो बाथरूम में फिसली है। और दिलदार सर को क्यों नहीं बताना चाहती कुछ? निम्मी ये बातें क्यों छुपा रही है? मिस्टर विराट, आपकी रिकवरी तो बहुत तेजी से हो रही है। ट्राई टू गेट अप, कम ऑन। अरे, इसे क्या हुआ? आई देखती हूँ। वो सामान आपने मंगाया था, उसका बिल 5,000 आज। अच्छा, हाँ हाँ, रुको, मैं अभी लाती हूँ। विराट पुत्र, मुझे पता है तू सो नहीं रहा पुत्र। कब तक यूं ही तू कमरे में लेटा रहेगा?
बाहर जा, फ्रेश एयर ले। अरे कम से कम टेरेस पर चले जा। फ्रेश एयर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है पुत्र। डैड प्लीज, फिलहाल आंखें खोलने का बिल्कुल मन नहीं है। जब मन करेगा तो चले जाऊंगा। बैंकर, बैंकर बैंकर कैसे आंखें खुल गई तेरी? कैसे उछल के बैठा, देखा? मूड भी ठीक हो गया भाई। शेखर, तू अपने दोस्त को टेरेस पर ले जा, थोड़ी फ्रेश एयर खिला। ओके? टेंशन ना लो अंकल, मैं हूं ना। हाँ, लेकिन कपड़े बदल लेना, नहीं तो सोसाइटी के जितने लड़के हैं ना, तेरे शादी का रिश्ता लेकर इस घर आ जाएंगे। जल्दी जा। रिश्तों का तो पता नहीं, लेकिन लोगों को लगने लगा कि तेरी तीसरी शादी कब से हो गई। मेरी एक ही क्या 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 बोल ना। कुछ नहीं, तू जा और उसको उतार, आराम से उतारियो, फट जाएगी वरना। जा। कमाल करते हो। हे स्वामी, मैं आपके लिए वेशभूषा बदल के आई और एक आप हो मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। घोर कलयुग, घोर कलयुग प्रभु, घोर कलयुग। क्या नौटंकी, उतार इसको। वैसे ना मैं साड़ी में कैसा लग रहा था बता भाई? बहुत सुंदर। थैंक यू भाई। दिलदार जी ने अमृता को घर में रहने के लिए मना लिया। हाँ, मैंने खुद सुना है। अब मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाली हो। देखो प्रियंका, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा प्लान क्या है या अब तक तुम उसमें कितनी कामयाब हुई हो, लेकिन ये जरूर जानती हो कि मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी। आफ्टर ऑल, दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही तो होता है, और इसी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देना चाहती हूँ। दिलदार आहूजा को बेवकूफ बनाना आसान नहीं, सो बी केयरफुल। थैंक यू। You're welcome. I'll see you around. प्लान को अंजाम देने का वक्त आ चुका है ईशा। उस हर्ष का काम तमाम कर दो, और फिर मुझे अमृता को भी तो उसकी सही जगह पहुंचाना है।